मेरी मुलाकात पिछले वर्ष एक गांव में 130 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग से हुई। इसका मतलब वह 1894 या 95 में जन्म लिया होगा, अर्थात भारत के स्वतंत्र होने के करीब 53-54 वर्ष पहले। मैंने उत्सुकतावश उससे बात करने को सोचा और उसके घर के पास ही आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने प्रणाम किया और बोला, बाबा जी, आपकी उम्र तो बहुत अधिक है, अभी आप ठीक है ना? उसने कहा, हाँ ठीक ठाक है, बस कुछ कमजोरी है और आँख से कम दिखाई देता है। मैं बोला, बाबा उस समय तो अंग्रेजों का राज था, जरा पहले के समय का कुछ बताइए ना। उसने कहा, पूछो बाबू, क्या बताऊं? मैं बोला, आप अंग्रेजों के बारे और अपनी कमाई से लेकर पहले के समाज के बारे बताइए। उसने बोला, बाबू मैं पहले आसनसोल में कोयले की फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ बड़े पद पर अंग्रेज ही थे और मजदूर का काम हम देसी लोग करते थे। मैं पूछा, तब तो अंग्रेज खूब सताते होंगे? उसने कहा, नहीं, वे जो काम नहीं करते थे उनको, और जो बदमाशी करते थे उनको केवल मारते थे। उनका जमाना ठीक ही था, काम करो और खाओ। उस समय मुझे 12 रुपये तनख्वाह मिलता था, मतलब आज के हिसाब से 10-15 हजार हुआ, और 6-7 या अधिक से अधिक 10 रुपये तक में खाना पीना सब चल जाता था। अपने परिवार खानदान में प्रेम था बाबू, इज्जत था, दूर दूर के रिश्ते नाते से अच्छा संबंध था। उनके यहाँ या हमारे यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। अब तो बाबू ऐसा नहीं है। मैं भी सोचा, सही बात है, पहले लोग दूर दूर के रिश्ते वालों से भी अच्छा संबंध बनाए रखते थे। फिर बोला, बाबू पहले पोस्ट कार्ड लिफाफा में पत्र भेजते थे, इसलिए भी ज़्यादा आना जाना होता था, क्योंकि जब तक चिट्ठी पहुंचता उसके पहले ही हम लोग पैदल या रेलगाड़ी से उनके घर पहुंच जाते थे। किसी के जरूरी काम में हम लोग तार भेजते थे। उस समय तार का बहुत ज़्यादा भय था। लोग तार आने का मतलब मौत का खबर ही समझते थे। हम पूछे तो उस समय गांव घर और समाज का कैसा हाल था। उन्होंने बताया कि गांव में सभी जाति के लोग रहते थे, धोबी, चमार, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण सब रहते थे, लेकिन छुआछूत ज़्यादा था। कोई छोटे जात वाले बड़े जात के खटिया पर नहीं बैठते थे, वे नीचे जमीन पर बैठते थे। अगर ब्राह्मण या ठाकुर किसी पगडंडी से जा रहा हो तो छोटी जात वालों की छाया भी नहीं पड़ने देते थे। लेकिन अंग्रेजों में ये सब नहीं था। पहले ब्राह्मण ठाकुर छोड़ दूसरे जात भी अड़ियाते थे। उसने फिर अपने ही बारे एक किस्सा बताया कि एक बार उनके भतीजा लोग एक बढ़ई के यहाँ गए थे और चरपाई पर बैठ गए, तो उस बढ़ई ने उन्हें चरपाई से उठा दिया। मेरे भतीजा लोग आकर मुझे सब हाल बताए। संयोग से वही बढ़ई किसी बात से मेरे पास आया और चरपाई में बैठ गया। मैंने उससे कहा, ये जल्दी से उठो, यह चरपाई हमारी है। जब तुम अपनी चरपाई पर हम लोग को बैठने नहीं देते हो तो हम हमारे चरपाई पर तुमको क्यों बैठने दें? बात तो सही भी था, और मुझे भी अपने बचपन की बात याद आ गई। वो ये था कि पहले एक जात से दूसरे जात वाले भी छुआछूत मानते थे। हमारे मोहल्ला में एक पानी का हौज था जहाँ से शुद्ध पानी आता था, और श्रमिकों के औरत या परिवार के लोग उसी हौज से घड़ा में या बाल्टी में पानी भरकर अपने घर ले जाते थे, और यदि कोई उनके आगे से इस पार से उस पार चला गया तो पानी को अछूत मानते थे। उस समय मैं छोटा था और छुआछूत को जानता भी नहीं था। मैं था नटखट, और बदमाशी के लिए हम लोग 3-4 बच्चे मिलकर हौज के पास खड़े रहते थे, और जैसे ही कोई औरत पानी लेकर जाती थी हम लोग सभी बच्चे उस औरत के आगे से इस पार से उस पार 5-6 बार चक्कर लगा देते थे।
वह औरत पानी फेंक कर दोबारा लाती थी, तो हम लोग वैसे ही इस पार से उस पार चक्कर लगा देते थे। अंत में हार कर वह पानी ले जाती थी। तब हम लोग उन्हें चिढ़ाते थे कि छूत पानी लेकर जा रही है, छूत पानी लेकर जा रही है। उस बुजुर्ग ने फिर बताया, बाबू उस समय सुकून था, लेकिन खाने पीने की तकलीफ थी। हम लोग गांव घर में चावल, मड़ुआ, कोदो आदि खाते थे, या जहाँ जैसी फसल हो उससे ही ज़्यादा खाते थे। किसी की शादी में अधिक खाने को मिलता था, पर उस समय शादी में ऊंची और नीची जात को अलग अलग खाने के लिए बैठाते थे। तब हम बोले, तब क्यों शादी में खाने जाते थे? उसने कहा, गरीबी थी बाबू, इसलिए पेट के खातिर और बढ़िया खाना के चलते जाना पड़ता था। मैंने पूछा, बाबा उस समय कौन राजनीति पार्टी अच्छी थी? तो उसने बताया, क्या बताऊं बेटा, उस समय दो ही तो पार्टी थी, एक सादा पार्टी और एक लाल पार्टी। लेकिन ज़्यादा सादा पार्टी का राज था। मैं समझ गया कि उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट दो ही पार्टी थी, और कांग्रेस को सादा पार्टी और कम्युनिस्ट को लाल पार्टी से ही लोग जानते थे। मैंने पूछा, बाबा आपकी शादी में बारात कैसे गई थी? उसने कहा, गाड़ी से। मैंने पूछा, किस गाड़ी से? उसने बोला, बैलगाड़ी से। बाबू उस समय बैलगाड़ी ही थी, गांव में किसी के पास साइकिल भी नहीं था। मैंने पूछा, बाबा अंग्रेज बदमाशी भी करते थे? उसने बताया, सब जगह नहीं करते थे, हाँ, लेकिन जब किसी राज परिवार से मिल जाते थे या बड़े ठाकुर सबसे मिल जाते थे, तब बहुत ज्यादती करते थे। मैंने पूछा, कैसे? उसने बोला, क्या बताएं बाबू, किसी गरीब की शादी में उसकी मेहरारू को अपने घर पहले ले जाते थे, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहार तो सब जगह ज़्यादा ही सताते थे। मैंने पूछा, बाबा अब बताओ कितना वर्ष नौकरी किए और कितना पैसा कमाए? तो उसने बताया, बाबू मैं 32 साल नौकरी किया और 1918 में 25,000 रुपया लेके गांव आया। अर्थात आज 25,000 का कीमत 30-35 लाख तो होगा ही। मैं बोला, बाबा उस समय क्या जमीन आदि खरीदे? वह बोला, हम नहीं, हमारे बाप ने खरीदा। फिर बोला, बाबू उस समय कोई जमीन जायदाद के बारे ज़्यादा नहीं सोचता था, जो है उसी में खुश रहते थे। कैसे लगी यह हकीकत वाली बात? समाप्त। धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।